मुद्दा ये है कि 2008 से लेकर आज तक हमारे डेंटल सर्जन की कोई भी पोस्ट पब्लिसाइज नहीं की पीएससी ने, और 2014 से लेकर आज तक ये संघर्ष 2008 से लेकर अभी तक ये संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष की इंतहा यहाँ तक बढ़ गई कि एक डॉक्टर्स नोबल प्रोफेसर को पिछले दिनों पुलिस ने डिटेन किया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि डॉक्टर्स जो अपना एक बात कहना चाहते हैं और इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। 5 साल BDS, 3 साल MDS, उसके बाद कहीं रजिस्ट्रारशिप मिली तो मिली, तकरीबन 11-12 साल अगर ये सारा कुछ स्मूथ चलता रहे। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटियों के हिसाब से 13-14 साल के बाद भी जब बच्चा पढ़ के आता है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं। ड्यूरिंग कोरोना यही डेंटिस्ट सारा काम कर रहे थे, कोविड की इमरजेंसी मैनेज कर रहे थे, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, इवन के कोविड वार्ड्स में इनकी ड्यूटी थी। कोविड ख़त्म हो गया, पूरे इंडिया में इस बात को अप्रिशिएट किया गया, पर JNK गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ नहीं सोचा और एज ए बिल्कुल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इनके साथ होता आया है। अल्टीमेटली इतने जो स्टूडेंट्स हैं ये जाएंगे कहाँ? सरकार ने एक बिल्कुल ही नकारात्मक रुख देते हुए कोई लोन का एक पैकेज अनाउंस किया। पहली बात, एक स्वर में मैं नो टू लोन कहता हूँ। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक नोबल प्रोफेशन है। PSC, NRHM, आयुष्मान, किसी ने इस प्रोफेशन की तरफ नहीं देखा, जबकि ना इसकी कोई इंश्योरेंस होती है। हमारी पेरिफेरी में बहुत सी पोस्टें खाली है और बहुत से जगह खाली है जहाँ पे सरकार एडजस्ट कर सकती है इनको, फील्ड जॉब्स हैं। और दूसरी बात, सरकार कभी मुद्दे पे बात करती ही नहीं। हमारे पास n नंबर्स ऑफ प्लान है जिसमें हम बताएंगे ये एडजस्ट कैसे होंगे। और दूसरी बात, ये मैं एक बिल्कुल मिली भगत का आपको बताता हूँ कि हमारे भाई प्रोफेशनल्स जो एज ए MO काम कर रहे हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, जिनको इंटरनल ऑर्डर करके इन्होंने MO अपॉइंट किया है और उसके बाद उनसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम ले रहे हैं, जबकि उनका काम कुछ और है। तो इससे पहले कि हम सब और इस चीज़ को उग्र करें, हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि कम से कम ये मुद्दे पे आए, बात को समझे। कुछ पता नहीं कौन फीडिंग करता है इनको ऊपर और कैसी हमारे हालात बताए जाते हैं और डेंटल प्रोफेशन को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। और जो ये प्रोजेक्ट ऊपर जा कर रहे हैं उनकी भी निंदा करता हूँ कि अपने प्रोफेशन का बेड़ा गर्क मत करो, अपने प्रोफेशन का बेड़ा गर्क मत करो। आपको नौकरियाँ मिल गई हैं और आप ऊपर जाके गलत प्रोजेक्शन कर रहे हो। जो बॉडीज़ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके साथ बात करो, हर चीज़ का हल है। महबूबा मुफ्ती मैम के टाइम पे उन्होंने एश्योरेंस दी थी पर्सनली मुझे कि इनका कुछ ना कुछ किया जाएगा। उसके बाद हमारे बच्चों ने ये हड़ताल ख़त्म की। उसके बाद पिछली बार भी डॉक्टर राहुल कोल, डॉक्टर आसिफ इकबाल, इन्होंने बड़ी दिन वो किया, फिर इनको एश्योरेंस दी गई LG साहब से कि कुछ ना कुछ होगा। पर होगा कब और क्या होगा? ये 8 लाख रुपए का लोन या 6 लाख का लोन, हम ये बच्चे सेवा करना चाहते हैं। पेरिफेरी में बहुत स्कोप है, हिल एरिया में बहुत स्कोप है। आप किसी भी तथ्य पे, किसी भी मंच पे मुझे बुला ले और मैं रेशो बता दूंगा कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और पेशेंट एंड डॉक्टर रेशो कितनी कम है।